अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं शहबाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं और काफ़ी जो है वो अहम बीट्स कवर करते हैं। पहले भी काफ़ी बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर वज़ीर आज़म साहब के काफ़ी करीबी बंदों में आप भी शुमार होते हैं। मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले जिस तरह के बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट जो पेश की गई, पहले मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट किया, उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया। हालाँकि बिलावल भुट्टो ने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया। फिर अब हम देखते हैं कि आज मरियम साहिबा ने एक अजीब किस्म का बयान दिया है कि पहले फ़ौज हुकूमत को घर भेजे, फिर हम उससे जो है वो बात करेंगे। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया ज़ुबारिया। देखें, लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपको वाज़े अल्फाज में कहा था कि ये पीडीएम जो है ये एक इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। 2 जलसे इन्होंने किए, 3 जलसे किए इन्होंने, लेकिन देखें 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं। पीपल्स पार्टी प्रो वो सेकंड लेफ्टी जमात है और जो मुस्लिम लीग नून है और मौलाना फजल रहमान वो राइटिस्ट जमात है प्योर। तो इनका इत्तेहाद मुमकिन नहीं था, ये सब इकट्ठे हुए थे इमरान खान के खिलाफ। तो फिर आपने आज मरियम नवाज के इंटरव्यू का जिक्र किया, तो मैं इससे पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो का जो इंटरव्यू था बीबीसी का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ का जो इदारों और को जो टारगेट करना है, ये एपीसी में इस पर बात हुई थी कि किसी की के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ मुसलसल 2 शख्सियात को टारगेट करते रहे, जिसमें बिलावल ने ये कहा था कि वो इस पर वजाहत करें और अगर उनके पास सबूत है वो सबूत दें। तो ये इत्तेहाद तो उसी दिन टूट गया था। दूसरी बात, नवाज शरीफ ने एक बात की थी कि वो चाहते हैं कि मुल्क में आइन और जमहूरियत हो। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात आप बता दें, मैं इसको पहले इस बात को कोट करूंगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था वो जा, ठीक है। तो यानी कि मरियम नवाज साहिबा जो गिलगित में जलसे करती रही हैं और उससे पहले भी उनका एक मौकफ रहा है कि वोट को इज्जत दो। आज उन्होंने बीबीसी को बयान दिया, उन्होंने कहा उस बयान में कि देखें हम फौज से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा जाए। मुझे आप ये बता दें कि आइन के किस सफ़े पे लिखा हुआ है कि फौज एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी? आप हम हुँ। फौज के खिलाफ आपने आपका एक बयानिया है फौज के खिलाफ। नवाज शरीफ मुसलसल कहते आ रहे हैं कि फौज ने हमारी हुकूमत गिराई। मतलब आपके वालिद कह रहे हैं और आप उसको इंडोर्स कर रही हैं, और आज आप यही कह रही हैं कि वही फौज इमरान खान की हुकूमत गिराए और फिर हम उनसे बात करेंगे। मुझे बताएं ये आइन में कहाँ लिखा है? तो ये हुँ। देखें इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी की सियासत हो रही है, दोनों जमातों को नजर आया है वाज़े अल्फाज में। देखें कल की जो मीटिंग थी बिलावल की और मरियम की, उसमें बड़े गिले शिकवे हुए। मरियम नवाज ने बिलावल को ये कहा कि आपने जो कराची इंसिडेंट की रिपोर्ट थी उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे मुझे आपसे गिला है इस पे। तो बिलावल ने भी यही कहा है जी देखें हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और क्योंकि वो एक इदारे ने खुद उसकी जो है वो इंक्वायरी करवाई है, तो इनके इख्तलाफात मौजूद हैं। और अब जो मुझे लग रहा है, जो मैंने अभी जो देखा, मरियम जो कि वापस आ गई हैं गिलगित से और शायद वो देख चुकी हैं कि शायद अब गिलगित में इन इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये अपॉर्चुनिटी की सियासत है। इस वक्त सियासत सिर्फ मफाद की हो रही है, इसमें कोई भी आइन और नजरिए का इस वक्त दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वही मरियम नवाज, वही नवाज शरीफ जो ये कहते थे कि हम फौज से कोई बात नहीं करेंगे, किसी किस्म की बात नहीं होगी, जो बात होगी आइन और कानून के दायरे में रह के होगी। तो मुझे आप ये बता दें कि जितना मैंने पढ़ा, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म सहाफत का, और मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि आइन में ये लिखा हो कि फौज से बात की जाएगी कि पहले फौज एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे, फिर हम उस फौज से बात करेंगे आइन और कानून में कानून के दायरे में रह के। तो ये एक सीधा साधा एक यूटर्न है और इसने आज साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो इनका नारा था वोट को इज्जत, तो वो महज एक नारा था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो दोनों सियासी जमातें जो है वो इस वक्त इसी की सियासत कर रही हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जब आपको याद होगा पिछले साल ही मौलाना फजल रहमान को इन्होंने मिलकर धोखा दिया था, अब भी ये मौलाना को हुँ। धोखा दे रहे हैं। मौलाना शायद इनकी इस बात को अब समझ गए होंगे, क्योंकि जब से इंटरव्यू मरीम नवाज का आया है उसके बाद से मौलाना स्क्रीन से गायब है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। देखिए, लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, नवाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस इंक्वायरी को। एक हुँ। इंक्वायरी एक इदारे ने करवाई है और उसमें उन्होंने कहा कि जी जज्बात में आके
और कुछ लोगों ने ये रिएक्ट किया और उनको उनसे ना सिर्फ उनके ओहदों से हटा दिया गया है बल्कि उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जाएगी। यहाँ तक अगर बात हो जाए, देखें जनरल बाजवा ने जो एक वादा किया था वो वादा उन्होंने वफा किया है, जिसको बिलावल ने भी सराहा है। इसमें मुद्दई देखें आप कौन है। कराची में एक इंसिडेंट होता है, मुद्दई थी पुलिस और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हम इस बयान को सराह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जिसका दूर दूर से इससे वास्ता नहीं है, वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ वो कह रहे हैं जी रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। एक तरफ जो मियाँ साहब हैं वो लंदन में बैठ के उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी बेटी है वो पाकिस्तान में बैठ के कह रही है जी हम फौज से बात करने को तैयार है। यानी कि ये किस किस्म की आप सियासत कर रही हैं? यानी कि ये वही सियासत है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सर्वे जितने भी किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो इस वक्त सबसे ऊपर है। आप इसको देखते हैं? देखिए जुबारिया, दो जगहों पर इलेक्शन ऐसे होते हैं जहां पे वफाक मजबूत होता है, उनमें गिलगित है और एक आजाद कश्मीर। उसकी वजह ये है कि दोनों पाकिस्तान की रियासत ही कहेंगे हम। वो गिलगित को अब हम सूबा बनाने जा रहे हैं और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की रियासत है आजाद। तो यहाँ पर हमेशा से जो अभी तक जो देखने में आया है, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो गिलगित और आजाद कश्मीर में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। इसी तरह 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी तो उन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो होता यही है कि जो फेडरल वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है। और 1 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गए थे, अभी 3 वफाकी वज़राई वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। बिलावल तो काफी दिनों से वहीं पर मौजूद है, मरियम ने भी अपनी कैंपेन की है। इस वक्त जो सर्वे बता रहे हैं और जो मेरी चंद एक लोगों से बात हुई है वहां के, उसमें टॉप पर तो पीटीआई है और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और फिर आजाद उम्मीदवार जो उनका पलड़ा भारी रहेगा। और लग ऐसा रहा है कि कॉलिशन गवर्नमेंट एक बनेगी और लग ऐसा रहा है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई में शामिल होंगे या उसके साथ मिलके एक हुकूमत बनाएंगे। तो अभी तक के जो सर्वे अभी तक उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत देखते हुए आपको पीटीआई की जीत जो है वो फिलहाल नजर आ रही है, और ये दुआ है कि चले जो भी पार्टी जीतती है ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक में जो है वो बेहतर हो। आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे करेंगे। थैंक यू।